अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। नाजरीन, आज हमारी वीडियो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से शुरू होती है। आज के दिन दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई हैं। आज इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच के मुत्तफ़िका फैसले के मुताबिक इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया। अब पाकिस्तानी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, तफसीली तबसरा करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, अगर आपने सहर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। नाजरीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने तोशाखाना केस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिस के इल्ज़ाम में नाअहल करार दिया है। नाजरीन, इस फैसले के बाद इमरान खान की नशिस्त को भी खाली करार दे दिया गया और अब इलेक्शन कमीशन के फैसले को इंतज़ामिया के हवाले किया जाएगा, जहां से आइन के मुताबिक इन्हें 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। इससे कबल की बात करें तो 2014 में जब नवाज शरीफ को मंजर आम से हटाने के लिए और इमरान खान को लाने के लिए बिल्कुल यही चाल चली गई थी। अब इमरान खान खुद इसी जाल में फंसे जा रहे हैं। सहर न्यूज़ ने मुतअद्दिद मरतबा इस जाल का जिक्र किया, मगर शायद इनके फॉलोअर्स को ये बात सुनने को तैयार नहीं थे। इलेक्शन कमीशन के अंदर और बाहर अच्छी खासी गहमा गहमी रही। असद उमर को इंतज़ामिया ने अंदर ना जाने दिया, जबकि शाह महमूद कुरैशी, शीरी मिजारी, चौधरी फवाद कमरे अदालत में मौजूद रहे। जिस वक्त फैसला मंजर आम पर आया तो PTI के रहनुमा परेशानी के आलम में नजर आए। असद उमर ने हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया और शाह महमूद कुरैशी से जब पूछा गया कि आप PTI के चेयरमैन कौन होंगे तो उन्होंने कहा कि इमरान खान, मगर इनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बता रही थी। कर रहे थे ये फैसला जी, कुछ खदशा था। अच्छा, अब अगला लाहेमल क्या होगा? मशवरा करेंगे जी। अच्छा, पार्टी की अब क़यादत आपके हाथ में है? पार्टी इमरान खान की है, इमरान खान के हाथ में रहेगी। लेकिन टेक्निकली कानूनी तौर पे तो अभी आप पार्टी के सरबराह बन गए। जी नहीं, पार्टी के सरबराह इमरान खान है। तो अब इमरान खान साहब इलेक्शन भी ले लेंगे अगर वो सरबराह हैं तो कुरैशी साहब चेयरमैन है PTI के, तो अब आपको चेयरमैन PTI समझा जा सकता है जी नहीं, में? जी नहीं, क्योंकि इमरान खान को तो नायल कर दिया तो आपको चेयरमैन नहीं रह सकते। जी नहीं। वो सीट से आप कौन बनेगा चेयरमैन? आप बनेंगे इमरान खान। शाह साहब, आप चेयरमैन क्यों नहीं बन सकते? इमरान खान। बहरहाल इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात करें कि अब क्या होगा। 2014 में जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ये जाल बिछाया गया और जिसके बाद अपने बेटे से अकामा लेने के जुर्म में इन्हें ताहयात नाअहली का सामना करना पड़ा, उस वक्त इमरान खान का मौक़िफ़ था कि अब वो पार्टी सदर नहीं रहे और उन्होंने पार्टी सदारत अपने भाई मियां शहबाज शरीफ के हवाले कर दी थी। बादज़ा उनको सज़ा देने वाले जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आई, जिसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ से माजरत की और इन्हें हक़ाइक़ बताए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इसके बाद मियां नवाज शरीफ की सज़ा का कोई जवाज़ नहीं बनता था, मगर इनकी सज़ा आज भी बरकरार है क्योंकि इमरान खान खुद ये नहीं चाहते थे कि इनकी सज़ा ख़त्म हो। लिहाजा आज इमरान खान खुद इसी जाल में जा फंसे हैं। उन्होंने तोशाखाना से तहफ़ 20% रकम अदा करके लिए और इन्हें अपने असासाजात में ज़ाहिर ना किया। इन तहफ़ में एक घड़ी थी जो इन्हें किसी शहजादे ने तोहफे में दे दी। कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म को मिलने वाले तमाम तहफ़ तोशाखाना में जाते हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान के होते हैं। कोई वज़ीर आज़म इन्हें घर में नहीं रख सकता, मगर इमरान खान ने एक घड़ी ही नहीं मुतअद्दिद तहफ़ अपने पास ही रखे और इनमें से कई को तो असासों में ज़ाहिर भी ना किया, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा था, जिसका आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी सुना दिया। इसके बाद PTI के चेयरमैनशिप
अब किसके पास जाती है? हम इसका तस्करा कई बार कर चुके हैं। पहले नंबर पर शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। परवेज खटक भी इसी लाइन में ही मौजूद हैं। कई एक और उम्मीदवार भी इसी आस पर ही बैठे हैं कि शायद चेयरमैन वही बन जाएं। बहरहाल ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। ये तो पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर थी। एक अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ भी सामने आई है। आर्मी चीफ ने भी 5 हफ्तों के बाद अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि अब वो अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर्ड हो जाएंगे। साथ उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान आर्मी सियासत में अपना किरदार अदा नहीं करेगी। ये तो अच्छी खबर थी। बुरी खबर इस तरह है कि इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर लीडरशिप में शामिल थे, जिन्हें मियां नवाज शरीफ की तरह अहली की सज़ा मिली है। मियां नवाज शरीफ के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा वोट ले सकता था तो वो इमरान खान ही थे। इमरान खान और मियां नवाज शरीफ दोनों ही पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर रहे, मगर दोनों नाअहली के जाल में फंस गए। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।